पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तानी सियासत का एक बड़ा नाम है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पार्टी के एक आम वर्कर की तरह काम किया, आवाम के लिए आवाज़ उठाई, क़यादत से बरमला इख्तलाफ भी करते हैं और जब इख्तलाफ करते हैं तो डट जाते हैं, डटे रहते हैं, भी सकते हैं लेकिन डटे रहते हैं, फिर भी मैंने देखा है। तो आज साथ मौजूद हैं इस ट्रांसमिशन में, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसा जा रहा है आपका रमजान? अब तो आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, तो आपकी भी बस होनी शुरू होगी। फिर महसूस तो होता है जब आखिरी दिन आते हैं रमजान के, फिर महसूस होता है। अब थोड़े थोड़े क्योंकि गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं ना। हाँ, गर्मी भी है, सियासत में भी एक डिप्रेशन सी आई हुई है। आपने अच्छा डिप्रेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है कि अवाम भी डिप्रेस है। अवाम बेचारी डिप्रेस है, असल में अशराफिया तो डिप्रेस होती नहीं है। अशराफिया जब खुश होती है अवाम डिप्रेस होती है, अवाम खुश होती है अशराफिया डिप्रेस होती है। वो हमने वैसे ये वाला माहौल नहीं देखा कि अवाम खुश हो और अशराफिया डिप्रेस हो, आप दूसरा ही देखा है। नहीं देखें, माहौल हर दौर में कुछ न कुछ माहौल ऐसा होता है, लेकिन इस वक्त जो एक टकराव तनाव की कैफियत है ना, इसमें दूसरा एक मीडिया बड़ा वायब्रेंट हो चुका है ना, सोशल मीडिया। ये पहले ये टूल्स नहीं थे तो लोगों को चीज़ें पता भी नहीं चलती थी, सिर्फ प्रिंट मीडिया होता था। ऐसे ही है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड होता था। तो सेठ का जो मीडिया होता है, तो अब ये सोशल मीडिया ये किसी सेठ का नहीं है। तो अब ऐसा नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है? अकाउंटेबिलिटी भी ज़्यादा है, लेकिन कुछ मैं समझता हूँ फेक न्यूज़ भी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोगों की बढ़ गई है। लेकिन अच्छा, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये तो अच्छी चीज़ है। डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी, सोशल प्रेशर, यही तो चीजें होती हैं। कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है तो कम से कम सोशल मीडिया पे आवाम के प्लेटफॉर्म तो पार्लियामेंट है, प्लेटफॉर्म बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है आवाम के लिए। पार्लियामेंट के आवाम के नुमाइंदे होते हैं ना, और किसके नुमाइंदे? आवाम की बात करते हैं, आवाम की बात ही होती है। अच्छा। असल में ना, जो आप जैसे नौजवान लोग हैं ना, नौजवानों के जहन में कभी आप पार्लियामेंट को आपने स्टडी नहीं किया, पार्लियामेंट में कभी आप गए नहीं। तो सर पार्लियामेंट नहीं गए तो है सर, लेकिन पार्लियामेंट के इजलास में जितनी गर्मा गर्मी होती है, कॉपियां फाड़ी जाती हैं, लाते मुक्के चल जाते हैं, हमने वो भी देखा है सर। देखिए, ये भी एक पार्लियामान की जमहूरियत का एक हुसन है। ना करें सर, ये लाते चलना हुसन नहीं हो सकता। लाते चलना, देखें वो लाते तो बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, लेकिन दुनिया की पार्लियामान में बड़े बड़े हादसे हुए हैं। अल्लाह ना करे हमारी कभी पार्लियामान में ऐसा हो। लेकिन आप देखें, बड़े बड़े मैच्योर लोग भी हैं, अच्छी डिबेट्स भी होती हैं, बड़ी बड़ी कानून साजियाँ होती हैं, और कमेटी सिस्टम जो इस पार्लियामानी निज़ाम में कमेटी सिस्टम है, वो उसके अंदर बड़ी, आप कमेटी सिस्टम को स्टडी करें, उसके अंदर बैठें, क्योंकि वो कभी लाइव किसी ने दिखाया नहीं ना। कमेटी सिस्टम हमारा जो है बिल्कुल ऐसी है। कोई मामला हो, वो ज़रा कमेटी में जाता है, उसमें डिस्कशन होती है, उसमें जवाबदेह होते हैं, वो तो बिल्कुल सही है। आवाम को जरा सुप्रीम कोर्ट के डेली टिकर चल रहे होते हैं, कमेटियों को टिकर नहीं चलते ना। कमेटी में कभी खबर निकलो, टिकर तो चलते हैं सर। नहीं, बहुत खबर निकलती कम, बहुत कम चलते हैं, खबर निकलती कम है ना सर। सर, लेकिन मौजूदा हालात, जिम्मेदार कौन है? देखिए जी, जिम्मेदार तो अवाम वोट देते हैं सियासतदानों को, ठीक है। अच्छा। तो जिम्मेदारी तो सियासतदानों पे ही आती है। लेते हैं वो जिम्मेदारी? लेनी चाहिए। देखिए, मैं सियासतदान हूँ, मैं ये कहूँ कि हम जिम्मेदारी ना लें, जिम्मेदारी तो फिर हमें ही लेनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। ये अलग बात है, जो भी इख्तियार से निकलता है वो कहता है मेरा इख्तियार में नहीं था, वो हुकूमत कोई और चला रहा था। जब इख्तियार में होते हैं उस वक्त क्यों नहीं कहते कि मेरे इख्तियार में कुछ नहीं? जो ही कोई इख्तियार से निकलता है वो कहता है मेरे इख्तियार में नहीं। अभी मौजूदा हुकूमत मैं बैठा हूँ यहाँ हूँ, मेरा इख्तियार किसी और का था। यही सुना हमने तो हर दौर में सुना ये, और हमने तो हर दौर में बात बढ़ते भी देखी। नहीं, देखें, मैं समझता हूँ कि अगर जो सिविलियन सुप्रीमेसी या सिविल मिलिट्री बैलेंस का जो है ना, ये एक ट्रांजिशनल फेज है, और काफ़ी आप 1985 गैर जमाती इलेक्शन क्योंकि हो गए, फिर 88 में जमाती हुए, तो उसके बाद आप आए कॉन्स्टिट्यूशन में भी बड़ी चीज़ें, तरमीम भी हुई, सारा कुछ होता रहा वक्त के साथ साथ। पहले 58(2)B थी, प्रेसिडेंट असम्बली तोड़ता, प्रेसिडेंट एक साजिश का गार्ड होता था, प्रेसिडेंट हाउस। लेकिन ये 18वीं तरमीम में आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी पावर्स पार्लियामेंट को दे दी, तो आज पार्लियामान पहले से तो बहुत मजबूत है। आज पार्लियामान में अभी कुछ चीज़ें हैं जो पार्लियामान के, मैं समझता हूँ, डोमेन में होनी चाहिए, वो नहीं है। तो क्योंकि सूबाई खुद मुख्तारी पहले से, अब सूबों को डायरेक्ट यहाँ पे बैठ के मीडिया सूबों को तो वाच नहीं करता, लेकिन सूबों के पास जितने फंड्स हैं, जितने इख्तियारात हैं, मेन काम तो जो डेली रोज़मर्रा के काम हैं वो तो सूबों के कंट्रोल में ज़्यादा है। सही। तो जिम्मेदारी सियासतदानों पे ही आप डाल सकते हैं। तो मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता। अगर मौजूदा मौशी बहरान जो है, इसका जिम्मेदार कौन है? मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि जो पिछली हुकूमत थी वो इसकी जिम्मेदार है। देखिए जी, मैं बताऊं कि ये बड़े सालों से हम डिक्लाइन की तरफ ही जा रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली थी मुशर्रफ दौर के बाद, उस वक्त हालात बहुत बदतर थे।
फिर वो एक लंबे 10 साल 11 साल के बाद कोई सिविलियन हुकूमत आई थी। तो पीपल्स पार्टी जब गई तो फॉरेन रिजर्व भी 25 बिलियन से ज़्यादा छोड़ के गए, एक्सपोर्ट भी 26 बिलियन से ज़्यादा छोड़ के, $26 बिलियन से, और जो गर्दिशी कर्जा सर्कुलर डेट जिसको आप कहते हैं वो 540 अरब पे छोड़ के गए थे। नून लीग आई वो 1100 अरब पे छोड़ के गई, फिर पीटीआई गई वो 4000 से ऊपर छोड़ के गई। देखिए चलता रहा है ना, ये काम बढ़ता जा रहा है। कर्जे अदा करने के लिए कर्जे गल तो फिर वधी है। इन हालात में गल कितनी बढ़ गई है? अल्लाह ना करे जी ज्यादा बढ़े। जी ज्यादा बढ़ गई तो फिर क्या होएगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली इलेक्शन होने अक्टूबर में हो या अक्टूबर से 1 महीना पहले हो, या टाइम डिबेट डायलॉग होना लेकिन चाहिए। आपके इत्तेहादी कहते हैं कि अगर इमरान खान की अना रही तो इंतखाबात अक्टूबर में भी नहीं होंगे। देखिए जी, मैं समझता हूँ किसी एक फ़र्द की अना जो होती है ना, वो उस पे सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ना आइन को छेड़ना चाहिए, ना हमारा सिस्टम डिरेल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का तो ये मौक़िफ़ है कि डायलॉग होने चाहिए। अभी जो डेडलॉक पैदा हुआ है पॉलिटिकल डेडलॉक, और उस पर अभी इनिशिएटिव इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी लेगी। बहुत जल्द आप देखेंगे पीपल्स पार्टी को कमेटी बनाने जा रही है जो अपनी इत्तेहादी जमातों से पहले मुज़ाकरात करेगी और फिर मुज़ाकरात अपोजिशन से भी होंगे। सही। तो ये डेडलॉक तो अल्टीमेटली सियासतदानों नहीं, और पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो डायलॉग पे बिलीव करती है। अच्छा, तो पहले जिसमें पीपल्स पार्टी, फिर पीटीआई, फिर दोबारा पीपल्स पार्टी। आपके सफर की बात करें। बस वो ऐसे ही है कि जैसे कोई शादी होती है तो कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप से अलहदा नहीं हो जाता जोरा, अच्छा। बेगम के कहने पे। तो फिर वो वापस आ जाता है, वो कहता है माँ बाप ही ठीक सन। तनकीद ये हो रही है कि पीपल्स पार्टी के साथ ही आप थे, मतलब सही आपकी जो कह सकते हैं ना ऑनेस्टी उन्हीं के साथ ही, उसके बाद पीटीआई आप खबरें शबरें नहीं वापस चले गए। नहीं, मैं मुखबरों पे बिलीव ही नहीं करता। मैं जो कुछ बातें हैं जो मैं समझता हूँ, मैं ना कभी औरतों पे कमेंट्स करता हूँ, जैसे ना मैं गाली गलौज पे बिलीव करता हूँ। खान साहब के साथ था तो मैं उस वक्त उनकी टीम को भी कहता था कि ये जो ज़बान आप इस्तेमाल करते हैं, कल को यही ज़बान खान साहब की फैमिली के बारे में इस्तेमाल होगी, खान साहब के ऊपर होगी, आप प्लीज़ ये ना करें। और जो विक्टिमाइजेशन की बात होती थी, मैं यकीनन उस वक्त भी उनको कहता था कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही, अकाउंटेबिलिटी ज़रूर हो, क्रॉस द बोर्ड हो, ये नहीं कि सिर्फ अपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी हो। जब अपोजिशन अकाउंटेबिलिटी होती है, ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी वही होती है जिसमें तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ की अकाउंटेबिलिटी हो, जिसमें जजेस की हो, जर्नल्स की हो, मीडिया की हो, सियासतदानों की हो, ब्यूरोक्रेट्स की हो, सब की हो, फिर अकाउंटेबिलिटी पब्लिक मानेगी। अदरवाइज मैं आऊँ इक़्तिदार में आपकी शुरू कर दूँ, आप इक़्तिदार में, विक्टिमाइजेशन हो तो वो फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, विक्टिमाइजेशन, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अच्छा, आपने विक्टिमाइजेशन को भी इंजीनियरिंग की तरफ आप ले गए हैं। देखिए अल्टीमेटली तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इस्तेमाल होती है ना जी। इस वक्त भी हो रही है। देखिए अभी भी मैं समझता हूँ कुछ ज्यादतियाँ भी हो रही हैं, कुछ ठीक भी हो रहा है, लेकिन अदल होना चाहिए, अदल का दामन, अदल लोगों को नजर आना चाहिए। मौजूदा हालात में वज़ीर-ए-आज़म ज़ाहिर नून लीग के हैं, फैसले अगर वो करते हैं तो उसका खुमियाजा क्या पीपल्स पार्टी को भी भुगतना पड़ रहा है? देखिए जी, थोड़ा बहुत शेयर तो हमारा हो गई। अच्छा। लेकिन कुछ फैसले हैं जो वो अकेले उनकी अपनी वो ड्राइविंग सीट पे खुद हैं, तो उसका खमियाजा उनको ही भुगतना पड़ेगा। अगर हम ये करें चंद साहब कि ज़ाहिर है आप भी नजर रखे हुए हैं कि अगर 100 फैसले होते हैं इस वक्त जो गवर्नमेंट करती है, उसमें कितने फीसद फैसले जो वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद करते हैं? देखिए आप आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि डायलॉग होने चाहिए। अब अगर डायलॉग नहीं होते और इसकी सूरत में कोई नुकसान होता है तो फिर जिम्मेदारी उस पर होगी जो डायलॉग से पीछे हटता है, जो डायलॉग के इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं करता। इसी तरह और बहुत सारे मामलात में मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का एक अपना मौक़िफ़ है और नून लीग की अपनी पॉलिसीज़ हैं, दूसरी जमातों की अपनी हैं, लेकिन कोशिश तो हम कर रहे हैं कि हालात बेहतर हों और मुल्क आगे की तरफ चले। फिर डायलॉग की बात करें, मौक़िफ़ तो है आपका, लेकिन जरदारी साहब क्या कोशिश कर रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए? आपने कमेटी का जिक्र भी किया। जो ओपन जब कोई बयान देता है ना, वो कोशिश जब नीयत होती है शुरू करके कोई बयान देता है फ्लोर ऑफ द हाउस। इसका मतलब है सर, जो कमेटी का जिक्र आपने किया, कमेटी बन गई है? नहीं, बन जाएगी, डिस्कशन हो रही है। लीड कौन कर रहे हैं जरदारी साहब? देखिए ये डिपेंड कर रही है, पता चलेगा अभी चंद दिनों में आपको। अच्छा, पर पीपल्स पार्टी ने वो माहौल क्रिएट करना शुरू कर दिया। यानी पीपल्स पार्टी में माहौल बना रही है जिसमें पहले आपकी इत्तेहादी जमातें आएंगी, पहले इत्तेहादी जमातों से हमें मशावरत करनी पड़ेगी,
उनको डायलॉग पे एग्री करना पड़ेगा, अच्छा। TOR तय करने ठीक पड़ेंगे, है। फिर ही आप दूसरी मुखालिफ बात टेबल इत्तेहादी पे जमातें अग्री हो रही हैं सर? मेरे ख्याल में हो जाएंगी, हो जाएंगी। हो जाएंगी। कब तक हम देखेंगे ANP सर? या मैंगल ग्रुप या MQM या बाप पार्टी, ये तो आसानी से हो जाएंगी। ज़रा मौलाना फजल रहमान साहब और नून लीग ज़रा टफ टाइम देंगे, उनकी अपनी मसाइल ये है। आपको लगता है? हाँ, मेरी नजर आ रहा है आपको? पॉलिटिकल सेंस कह रही है। आपको नजर भी यही आ रहा है? इसका मतलब राब्ते भी हो रहे हैं, बातचीत भी स्टार्ट हुई है, कुछ रेजिस्टेंस आ रही है। देखिए, उनके एक अपनी हिस्ट्री गुजरी है ना, जो PTI की हुकूमत में जो नून लीग के साथ या मौलाना के साथ जो ज़बान इस्तेमाल हुई है मौलाना साहब के बारे में, एक रंजिशें तो हैं ना, कुछ शिदतें भी हैं, कुछ रंजिशें भी हैं, कुछ हकीकतें भी हैं। मियाँ साहब नहीं मान रहे? अब मान जाएंगे। कौन से वाले नहीं मान रहे? बड़े नहीं मान रहे कि छोटे नहीं देखिए, मान मैं रहे? समझता हूँ बड़े मियाँ साहब जो है ना, उन्होंने एक सेक्रीफाइस किया है बड़ा, उनके साथ बिज़्यातियाँ भी हुई हैं, तो अल्टीमेटली वो डेमोक्रेसी के ऊपर अब उनका पहले से ज़्यादा पुख्ता यकीन है। तो जमहूरियत को स्ट्रांग करने के लिए मैं समझता हूँ कि वो भी कोई इनिशिएटिव लेंगे। तो ऐसे कौन सा टाइम था जब आपको लगा कि अब PTI को मुझे खुदा हाफिज हाँ, कह decisive देना moment चाहिए, क्या वापस मुझे PP में चला जाए? अपने देखिए जी, मैं जब शामिल हुआ था उसके बाद 1 साल के बाद ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि जो एक लीडर के तौर पे इमरान खान साहब की मैंने बातें सुनी, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो मैंने एक इमरान खान एक पॉलिटिकल लीडर और एक इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर मैंने बड़ा फ़र्क पाया। अच्छा, वो फर्क बताएं जरा सर, जो आपने महसूस बस वो किया। मैं इस वक्त मैं आज प्रोग्राम टाइम थोड़ा है आपके पास, अच्छा, लंबी डिस्कशन है। लंबी डिस्कशन है। देखिए, वो एक जब आप बात करते हैं लोकल पार्टीज के ऊपर बात करते हैं, आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर खान साहब का एक नैरेटिव था, एक हमेशा डिबेट करते थे, लेकिन जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो आप उन चीज़ों पे जब अमल नहीं कर पाते करते तो फिर कोई एक ऐसी चीज जिस पे आपको लगा हो कि इस पे अमल नहीं किया, मैं करना देखा चाहिए था? लोकल बॉडीज़ के ऊपर खान साहब का बड़ा स्ट्रांग बिलीवर थे, लेकिन पंजाब में इलेक्शन क्यों नहीं हुए लोकल बॉडीज़ के? अच्छा सिस्टम क्यों नहीं आ सका? फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उनका बड़ा वो डिबेट करते थे, लेकिन उनकी कैबिनेट में ऐसे लोग थे जिनका अपना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। लेकिन उनके बहुत करीबी दूर भी हुए इसी बात पे। देखें, रज़ाक दाऊद साहब बिजनेसमैन थे, हर पॉलिसी मेकिंग में थे, पेट्रोलियम सेक्टर में ऐसे लोग थे, फर्नेस के सेक्टर में ऐसे लोग, शुगर मिल्स के अंदर जहांगीर तो एक विक्टिमाइज हुआ ना, बाकी तो वही सारी बाकी वहीं के वहीं बैठे हुए। इस वक्त भी PTI से कोई राबते में है आपके जो चाहता हो कि आप वापस PTI में आए? नहीं, मैं कई दोस्त मिलते रहते हैं, लेकिन कभी सोचे नहीं। उन्होंने भी नहीं सोचा वापस बुलाने मुझे का? उनका नहीं पता, उनका मैंने नहीं कभी पता। सोचा लेकिन ऐसी कोई ऑफर दोबारा नहीं आई? नहीं, मैं सोचूंगा भी नहीं सर, ऐसे। पीपल्स पार्टी में वापस गए, अभी भी जगह वही है आपकी वहाँ पे, या नहीं, थोड़े बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं कि अभी दोबारा नदीम साहब चले ना मुझे जाएं कोई कहीं? प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अच्छा। आप अपने घर जाए बंदा तो कौन सा प्रॉब्लम होता? आप वापसी गए तो वाकई उन्होंने अगर मैं आपको किसी और पार्टी में जाता तो फिर शायद प्रॉब्लम होता। PTI से जब आपने सोचा कि राहें जुदा करनी है तो एक ही ऑप्शन थी कि वापस पीपल्स पार्टी ही है? नहीं, मैंने और ऑप्शन के बारे में सोचे ही नहीं। ऑप्शन बहुत थे, नून लीग ने मुझे ऑफर की थी और भी ऑप्शन थे मेरे पास, अच्छा, लेकिन मैं जिस किस्म की सियासत और बिलावल साहब के साथ मेरा जो या जरदारी साहब के साथ जो मेरा कंफर्टेबल लेवल था, वो मैं किसी और जमात में मिल नहीं सकता। वो इज़्ज़त, वो एहतराम, और जो मैं अपने इलाके के लिए इससे पहले मैंने जो खिदमत की थी अपने हल्के के लिए, या मैं जिस किस्म की सियासत करना चाहता हूँ खुल के बोलने के लिए, फ्रीलांस आप बोल सकते हैं, तो वो किसी और पार्टी में आप बोल नहीं सकते। क्या पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है, कोशिश कर रही है कि बड़े मियाँ साहब पाकिस्तान आए? देखिए जी, बड़े मियाँ साहब पार्टी अब क्या कोशिश करेगी? उनकी अपनी हुकूमत है, उनके भाई की हुकूमत है, तो अब तो उनके भाई को कोशिश करनी चाहिए कि वो आए वापस। नहीं, आप लोग नहीं कहते कि इस वक्त मौजूदा हालात में बड़ा अहम है कि पाकिस्तान की जब बात है, देखिए, मेरे ख्याल में उनको आना चाहिए, मेरे ख्याल में तो आना चाहिए। आपके ख्याल में आना चाहिए, और नजर क्या आ रहा है आपको? मेरा आ भी जाएंगे, आ आ भी भी जाएंगे। अच्छा, वैसे इंतखाबात की जब हम बात करते हैं, क्या इस वक्त ऐसी कोई बात हो गई है कि बिलखुसूस पंजाब में पीपल्स पार्टी और PMLN सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, इंतखाबात पे इकट्ठे जा सकते हैं? कुछ ऐसा मामला तय हो रहा है, डिस्कस हुआ है? देखिए जी, कुछ अगर प्राइवेटली कोई बातचीत हुई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ वर्किंग हुई है, सुना है, अच्छा, जॉइंट इलेक्शन लड़ने पे, लेकिन इस पे नेशन वाइड नहीं, मैं पंजाब के बात ही कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर KPK के हवाले से और पंजाब के हवाले से दोनों सूबों में ज्वाइंट इलेक्शन आपको नजर आ रहा है ये हो जाएगा? मेरे ख्याल में नहीं होगा। नहीं होगा। और अगर ये हो जाता है तो इसका नुकसान सिंध में होगा?
देखिए जी, हर हल्का जो है ना कंस्टिट्यूंसी टू कंस्टिट्यूंसी डिपेंड Different करता होता है, बिल्कुल ऐसे बाज़ ही। जगह पे आपका राइट विंग का वोट लेफ्ट विंग का वोट जब डिवाइड होता है, या अगर आप नून लीग या दूसरी जमातों के साथ खड़े होंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि कई जगह पे आपका एंटी वोट यूनाइट हो जाता है, कई जगह पे आपके सोच वाले वोट तकसीम हो जाते हैं। तो ये हर हल्के पे डिपेंड करता है, इसलिए कोई मैं समझता हूँ कि जनरल आप एक प्रिंसिपल नहीं set कर किसी जगह पे नुकसान है, ठीक किसी जगह पे फ़ायदा है। पीटीआई में सबसे अच्छा दोस्त कौन बना जब ज्वाइन किया? देखिए जी, मेरी दोस्ती थी शिबली फराज साहब से दोस्ती थी मेरी, फवाद चौधरी से दोस्ती थी मेरी, शेरी मजारी से अच्छे तल्लक थे, जुल्फी बुखारी से अच्छी दोस्ती थी, आजम सवाती साहब से अच्छे तल्लुकात पहले के थे, पुराने थे। अभी राब्ते हैं, अभी हाँ, दोस्ती बिल्कुल, आपने इसी तरह दोस्त- से है नहीं, या दोस्त दोस्ती पे तो- भी फर्क आ गया? नहीं, दोस्ती मैं कम मिलता हूँ उनको, वो डरते हैं जरा हम अपने लीडर से हमें मिलते हुए। अच्छा, खान साहब के साथ वक्त आपने भी तो गुजारा है, स्पेशल ऐसे- असिस्टेंट भी ऐसे आपने, तीन। तो कोई 3 खूबियां अगर उनके गिनवा दे, चले बहुत सारी बुराइयां तो सामने आ ही जाती है, लेकिन मैं खूबियों के अच्छे बारे में आदमी भी है बात खान करें तो साहब, अच्छी मेरी बात है। दुआएं उनके लिए, मैं उनकी शख्सियत पे कोई तबसरा नहीं करूँगा। मेरा अच्छा वक्त गुजरा है उनके साथ, इज़्ज़त एहतराम वाला वक्त गुजरा है, और उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत दी है। सच्ची बात, मुझे उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी टीम से मुझे इख्तलाफ लेकिन था, जात से नहीं है, जात से नहीं। उनकी टीम मेरी, उनकी ज़ात से कोई। दिल के अच्छे हैं। देखिए, मेरे साथ अच्छे थे जी, मुझे तो कोई इख्तलाफ नहीं, मुझे कोई ऐसा इख्तलाफ ऐसा नहीं। कभी उन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया, कभी मुझे उन्होंने स्नब नहीं किया, कभी ये वैसे बहुत प्यारी बात है कि आप उस पार्टी में अगर नहीं भी हैं, मुझे तब भी बोलने आप का उस वक्त मुझे सही बात बोलने का है, मौका देते थे, लेकिन उनकी टीम के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं था। उसमें मैं उनकी टीम में ऐसे लोग थे जो मैं समझता हूँ कि बड़े डमी करैक्टर के लोग थे। अच्छा, तो वो सूबेदार मेजर माइंडसेट के लोग थे, बस यही मैं आपको वजात कर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बहुत साथ शुक्रिया मौजूद थे नदीम अव्वल चंद साहब, और उन्होंने कहा घर वापस गए वहीं रहेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन आएगी भी तो कंसिडर नहीं करेंगे।